भिंडी किसको पसंद नहीं होती, सभी को पसंद होती है, लेकिन अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो जो नहीं खाता वो भी उंगलियां चाटता रह जाएगा। बनानी बहुत ही आसान है, झटपट में तैयार हो जाएगी। हमारी पिछली भिंडी की जो रेसिपी थी वो हमारी टिकटॉक फैमिली ने 3 मिलियन लोगों ने पसंद की, और आज मैं उसी को देखते हुए एक और रेसिपी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही ज़बरदस्त, क्रंची भी और जायके में बहुत ही ज़बरदस्त। बनानी बहुत ही आसान है, तो चलें इसको बनाते हैं। यहाँ पर हमने आधा किलो भिंडी ली है, 750 ग्राम थी। जब हमने साफ़ करके काटी तो 500 ग्राम बची है। उसको हमने इस तरह से बड़ी बड़ी काट लिया है अच्छे से। पहले इसको धो के खुश्क कर लेना है आपने। अब इसकी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हमने बेसन लेना है, 5 खाने के चम्मच बेसन लेना है आपने, और उसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारी सभी वीडियोस आपको ऐसे ही मिलती रहें। और आप कौन से शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं ये भी बता दें। अब इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। 5 चम्मच बेसन है, थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है, थोड़ी सी डालेंगे इसमें कसूरी मेथी, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, और यहाँ पे हमने इसमें लाल मिर्च हल्दी पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसको हमने बिल्कुल पतला सा बैटर बना लेना। इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रखी जाएगी वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और आपने वीडियो को शेयर ज़रूर करना है अपनी फैमिली मेम्बर्स में, और घर पे ज़रूर रिक्वेस्ट करनी है कि एक बार आपको इस तरह से बना के दिखाएं। तो इसको आपने कुछ इस तरह से बना लेना है। एक ही बार में पानी ज़्यादा नहीं डालते क्योंकि उसमें फिर लम्स बन जाते हैं। तो कुछ इस तरह से कंसिस्टेंसी होगी। तो अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो इसको डालेंगे भिंडी के अंदर और चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर देंगे ताकि ये सारा बैटर जो है इसके ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। बहुत ही लाजवाब बनने वाली रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में भिंडी हर घर में बनती है, लेकिन एक बार ये ट्राई करेंगे तो क्या ही कहने हैं। तो अब यहाँ पे हमने इसको फ्राई करना है। तो ऑयल ले लिया हमने, ऑयल आपने थोड़ा ज़्यादा ही लेना है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने भिंडियाँ डालनी है। भिंडी आपने एक एक करके डालनी है, इकट्ठी नहीं डालनी, तो वो एकदम से वो गोला सा बन जाएगी। तो वो फिर आपको बिल्कुल ही अजीब लगेगा कि क्या बना लिया आपने, पकौड़े नहीं ना बनाने इसके। तो इस तरह से एक एक डालते जाएं और इनको आपने लाइट से गोल्डन कर लेना है। 4 से 5 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में, और जैसे ही ये फ्राई होती जाएंगी तो आप इनको साइड में निकालते जाएं। 2 से 3 बैच में ये सारी फ्राई हो जाएंगी। और साथ ही कमेंट में मुझे ये भी बताएं कौन से शहर से बैठ के आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, और मेरी पिछली रेसिपी किस किस ने ट्राई की थी। जिन्होंने ट्राई की है वो भी ज़रा हाज़िरी लगवाएं, यस लिख दें अगर आपने ट्राई की थी, और कैसी बनी थी ये कमेंट में ज़रूर बताना है। इसी तरह से हमने सारी भिंडियाँ जो है वो बारी बारी फ्राई कर ली। अब ऑयल जो है हमने थोड़ा कर लेना है, आधे कप के करीब ऑयल ले लिया है। उसमें हमने 2 से 3 प्याज डाल लिए हैं। प्याज़ों को यहाँ पे हमने गोल्डन नहीं करना, सिर्फ नरम करना है। जैसे ही ये लाइट से ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे, तो हम इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे, साबुत ज़ीरा है, ज़ीरे को इसमें पकाएंगे। और उसके बाद हमने अगला स्टेप जो है उसमें डालना है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। आप कुटा हुआ लहसुन अदरक भी डाल सकते हैं, पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे इसके अंदर, और इसको भी हमने 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेना है। जैसी लहसुन अदरक की खुशबू जो है वो आनी शुरू हो जाएगी, इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें हम डालेंगे टमाटर। टमाटर हमारे पास 2 हैं। टमाटर आपने कोशिश करनी है सुर्ख वाले लेने हैं, बिल्कुल लाल जो पके हुए टमाटर होते हैं, उनका भी एक फ्लेवर होता है जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। तो यहाँ पे हम टमाटरों को पकाएंगे। जैसे ही टमाटर नरम होना शुरू हो जाएंगे तो फिर इसमें थोड़े से मसाले भी डालने हैं आपने, वो भी आपको साथ साथ बताते हैं। ये कि टमाटर हो गए हैं नरम, 3 से 4 मिनट लगे हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें, थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक के बाद थोड़ा सा इसमें चाट मसाला भी ऐड करेंगे। चाट मसाले से थोड़ी चटपटी होगी। थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर देंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी। यहाँ पर मसालों की मैंने मिकदार नहीं बताई आपको। और थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर देंगे, धनिया पाउडर। मिकदार इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि किसी घर में कम चीज़ें डलती हैं, किसी घर में ज़्यादा डलती हैं, तो आपने अपने हिसाब से इनको एडजस्ट करना है और जितनी आप खाते हैं उस हिसाब से डालें। इनको भी यहाँ पर हमने 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेना है दरमियानी आंच पे। और उसके बाद थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। अब इसमें हमने डालना है पानी 1 गिलास, क्योंकि हमने भिंडी को बेसन लगा के फ्राई किया है, तो इसमें थोड़ा सा पानी होगा ना, थोड़ी सी भीगी भीगी सी होंगी तो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। आप इनको ड्राई भी बना सकते हैं। अगर आपने इनको खुश्क बनाना है तो आधा गिलास डाल लें। जैसे ही इस पानी में बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद हमने इसमें भिंडी ऐड करनी है।
और भिंडी ऐड करने के बाद उसको एक बार मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आग का फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम कर देंगे और इसको ऊपर से कवर कर देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि भिंडी अच्छे से नरम हो जाए, पक जाए और आपको एक अच्छा सा जायका मिल सके। तो 5 मिनट के लिए इसको हमने यहाँ पे कवर करना है। कवर करने के साथ ही आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें यार, लाइक करने से क्या जाता है, उंगलियों में तो दर्द नहीं होता ना। तो यहाँ पे 5 मिनट के बाद देखें कुछ इस तरह का हो गया है। अब देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, भिंडी हमारी खुश्क है लेकिन हल्की हल्की गीली भी है। तो इस पॉइंट पे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे और उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करके इसको कवर कर देंगे। कोई भी सालन बनाएं, जब आप लास्ट में उसमें गरम मसाला और धनिया डालें तो उसके बाद चूल्हा बंद करें और उसके ऊपर कवर लगा दिया करें 2 से 3 मिनट के लिए। उससे क्या होता है, धनिया और गरम मसाले के फ्लेवर जो है ना उसके अंदर चले जाते हैं अच्छे से। अब 2 मिनट के बाद देखें फाइनल लुक आपको दिखाते हैं, कुछ इस तरह का आएगा। भिंडी देखें कितनी प्यारी लग रही है और इसके साथ अगर पराठे हो जाएं या तंदूर की रोटी हो जाए, साथ में कटा हुआ प्याज हो बारीक कटा हुआ सलाद के तौर पे, तो क्या ही कहने हैं। मुझे इजाज़त दें, आप ट्राई करें, इंशाल्लाह अच्छी लगेगी आपको। अल्लाह हाफिज़।